हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट मतलब कि सेम वीक की एक तो मैं अपनी अर्निंग और एक अपने फ्रेंड की अर्निंग दोनों की सेम वीक की जेप्टो और ब्लिंकिट की अर्निंग दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ब्लिंकिट में काम करते हो तो आप एक वीक में कितनी अर्निंग कर पाओगे या आप जेप्टो में काम करते हो तो एक वीक में कितनी अर्निंग कर पाओगे। तो मैं सेम 2 वीक की अर्निंग आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसमें ज्यादा अर्निंग रहने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ब्लिंकिट की अर्निंग। देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लिंकिट की अर्निंग रहने वाली है वो है 16 जून से लेके 22 जून के बीच की रहने वाली है, जो कि अर्निंग हुई थी 6,242 रुपए। तो यहाँ पे एक दिन काम नहीं हो पाया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 16 तारीख को काम नहीं हो पाया था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को और 22 तारीख को 2 दिन हाफ डे ही वर्क किया था, मतलब शाम शाम को वर्क किया था, जिसकी वजह से जो अर्निंग हुई थी वो अर्निंग हुई थी 6,242 रुपए। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे अर्निंग पर हावर को जो एवरेज निकल के आती है, मतलब पर घंटे की एवरेज निकल के आती है, वो निकल के आती है 78 रुपए। मतलब एक घंटे के 80 रुपए के समथिंग आप मान सकते हो कि एक घंटे की एवरेज निकल के आती है ब्लिंकिट में 80 रुपए। और जो ऑर्डर ड्यूड मार्क किए थे पूरे वीक में वो किए थे 191 ऑर्डर। और इसके साथ साथ मैं दिखा दूं आपको कि जो लॉगिन आवर थे, मतलब कितने घंटे आईडी ऑनलाइन रही, वो भी दिखा दूं आपको कि यहाँ पे देख सकते हो कि 80 घंटे आईडी ऑनलाइन रही थी, जिसकी वजह से जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 6,242 रुपए। अब इसी सेम वीक का आपको मैं जेप्टो को भी दिखा सकता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले में जो अर्निंग हुई थी सेम वीक में 16 जून से लेके 22 जून के बीच की जो अर्निंग रही थी वो रही थी 9,072 रुपए। मतलब यहाँ पे जो जेप्टो में अर्निंग है थोड़ी ज्यादा हुई क्योंकि वहां पे 2 या 3 दिन काम नहीं कर पाया, मतलब 3 दिन छुट्टी हो गई, नहीं तो इतनी ही अर्निंग वहां पे ब्लिंकिट में हो जाती। अब मैं यहाँ पे दिखा दूं कि जो जेप्टो में ऑर्डर ड्यूड मार्क हुए हैं वो हुए 239 ऑर्डर। और इसके साथ साथ मैं दिखा दूं आपको जो डेली एवरेज निकल के आती है इसके अकॉर्डिंग, पे आउट के अकॉर्डिंग, वो है 1296 समथिंग। मतलब कि एक दिन की अर्निंग निकल के आती है वो है 1296। और वहां पे ब्लिंकिट में निकल के आती है वो थी 80 रुपए। मतलब 80 रुपए घंटा, अगर 10 घंटा काम करोगे तो वही मान सकते हो आप कि 800 के समथिंग निकल के आती है, क्योंकि उसमें काम नहीं हो पाया इसलिए थोड़ी अर्निंग कम शो कर रहा है। अब मैं दिखा दूं ये अर्निंग हुई तो हुई कैसे, इसमें दिखा दूं आपको कि संडे को यहाँ पे 2100 रुपए काम हुआ था, और सैटरडे को यहाँ पे 1133, और फ्राइडे को यहाँ पे 1280, और थर्सडे को यहाँ पे 1516 रुपए काम हुआ था। इसी प्रकार ब्लिंकिट में आपको दिखा दूं यहाँ पे कि 16 तारीख को ओनली 157 रुपए काम हुआ था, क्योंकि काम किया ही नहीं था, वो कुछ काम अर्जेंट आ गया था इसलिए घर आ गया था। और 17 को जो काम हुआ था वो 1111, और 18 को काम हुआ था 1005, और 19 को काम हुआ था 1390। इसके बाद 20 को हाफ डे किया था तो 676 रुपए, और 21 को 1178 रुपए, और यहाँ पे दिखा दूं 22 को 724, क्योंकि हाफ डे की समथिंग किया था, मतलब 6 घंटे करके घर आ गया था। तो जो अर्निंग हुई है वो टोटल अर्निंग है 6,242 रुपए। और यहाँ पे जो जेप्टो में बात कर लेते हैं वो अर्निंग है 9,072 रुपए। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हो कि जो अर्निंग रही है अगले वीक की, यहाँ पे देख सकते हो 23 जून से लेके 29 जून के बीच की जो कि ब्लिंकिट में अर्निंग रही है वो अर्निंग है 7,519 की। तो यहाँ पे जो अर्निंग हुई है तो हुई कैसे, यहाँ पे दिखा दूं अर्निंग पर हावर की एवरेज निकल के आ रही है 80 रुपए। और यहाँ पे जो ऑर्डर की डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 212 ऑर्डर के, मतलब 212 ऑर्डर मार्क किए थे। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन हावर है वो है 93 के समथिंग। तो यहाँ पे मान सकते हो कि इतने घंटे अगर आप लॉगिन रहोगे। अब मैं दिखा दूं आपको पर डे की अर्निंग रहने वाली कितनी। 23 तारीख को जो काम किया था वो किया था 910 रुपए का। इसके बाद 24 तारीख को जो काम हुआ था वो 880 रुपए के समथिंग मान सकते हो। और 25 को यहाँ पे 949 के समथिंग, और 26 तारीख को यहाँ पे 1394 रुपए, और 27 तारीख को यहाँ 1,035 रुपए। इसके बाद 28 तारीख को 1126 रुपए, और 29 तारीख को 1233 रुपए। तो यहाँ पे ये अर्निंग थी 23 जून से लेकर 29 जून के बीच की 7,500, मतलब कि मान सकते हो 7,500 के समथिंग रहने वाली है। इसी प्रकार इसी सेम वीक की 23 जून से 29 जून के बीच की जेप्टो की अर्निंग देख लो, जो कि टोटल अर्निंग रही थी 10,503 रुपए। अब यहाँ पे ऑर्डर का दिखा देता हूँ आपको, 262 ऑर्डर कंप्लीट ड्यूड मार्क किए थे। और जो यहाँ पे एवरेज निकल के आती है पर डे की वो है यहाँ पे 1,500 रुपए की। तो देख सकते हो यहाँ पे जो संडे की जो अर्निंग रही थी वो रही थी 3,097, क्योंकि इंसेंटिव वगैरह संडे को ऐड होता है इसलिए। बाकी सैटरडे को जो यहाँ पे देख सकते हो कि 1,244, फ्राइडे को यहाँ पे देख सकते हो 1,220,
इसके बाद हम थर्सडे देख सकते हो 1162 और वेडनेसडे को 960। तो इस प्रकार से अर्निंग होती है जेप्टो में और ब्लिंकिट में। मतलब दोनों का आप एवरेज लेके चलोगे हमारे सिटी के अकॉर्डिंग, तो जो ब्लिंकिट और जेप्टो है दोनों में अर्निंग का डिफरेंट आएगा 1000 रुपए की समथिंग। मान सकते हो कि 1000 रुपए ब्लिंकिट में अर्निंग कम होती है। और मैं आपको बता दूं कि कोई कोई वीक ऐसा आता है जिसमें ब्लिंकिट में अर्निंग अच्छी होती है और जेप्टो में अर्निंग कम होती है। कुल मिला के मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे तो आप जेप्टो में काम करो, चाहे आप ब्लिंकिट में काम करो, आप जिसमें जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा आईडी लॉगिन रखोगे, उतनी ही आपकी अर्निंग होएगी। सिंपल सी बात तो ये रहने वाली है कि जितनी आप ज्यादा टाइम मतलब कंपनी को दोगे, जितना टाइम वहां पे आईडी ऑनलाइन रहेगी आपकी, उतनी अर्निंग होएगी। बाकी मैं बता दूं कि जो ये अर्निंग है ये हमारे सिटी की रहने वाली है। अब इस अर्निंग को देखते हुए आप अपनी सिटी में ये मत समझना कि भाई हमारे सिटी में अर्निंग इस कंपनी में कम हो रही है, उस कंपनी में ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं होता है। क्या पता हमारे सिटी में मान लो कस्टमर उस कंपनी में कम ऑर्डर कर रहे हो और आपके सिटी में उस कंपनी में कस्टमर ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो। अगर आपको अपने सिटी की एग्जैक्ट अर्निंग जाननी है कि भाई आपके सिटी में ब्लिंकिट में अच्छी अर्निंग है या जेप्टो में अच्छी अर्निंग है, तो आपको अपने नजदीक जो भी ब्लिंकिट का या जेप्टो का स्टोर है दोनों पे जाके एक बार विजिट कर लेना और वहां के डिलीवरी पार्टनर से पूछ लेना कि भाई आपकी अर्निंग कितनी होती है। ऐसे ही आपको ब्लिंकिट पे जाना है, ऐसे ही आपको जेप्टो पे जाना है। दोनों स्टोर पे आप मिनिमम 5-5 राइडरों से पूछना कि भाई कितने कितने रुपए आप डेली कमाते हो, तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपको आइडिया ले लेना है कि भाई आपके सिटी में ब्लिंकिट में अच्छी अर्निंग है या जेप्टो में अच्छी अर्निंग है। उसके बाद आपको जो भी कंपनी बेस्ट लगे वो कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जेप्टो से रिलेटेड या ब्लिंकिट से रिलेटेड सारी वीडियो आती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये जानना है कि ब्लिंकिट की आईडी कैसे बनाते हैं, जेप्टो की आईडी कैसे बनाते हैं, जेप्टो में पहले दिन कैसे काम होता है, ब्लिंकिट में पहले दिन कैसे काम होता है, तो इन चारों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप उन वीडियो को वॉच करते तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जेप्टो या ब्लिंकिट की आईडी कैसे बनाएंगे या जेप्टो ब्लिंकिट में पहले दिन कैसे काम होता है। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।